नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। फिलहाल वो कांग्रेस में है, पहले बीजेपी में थे और इस बार सिवाना विधानसभा से उन्हें टिकट दिया गया था और तीसरे नंबर पर वो रहे थे, हार गए थे और उसमें कुछ कारण भी रहे। मानवेंद्र सिंह जसोल जैसलमेर से लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें सिवाना से टिकट दिया गया और उसमें जो एक निर्दलीय जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो मानवेंद्र सिंह जसोल से ज़्यादा वोट लेके गए थे। 50,000 उन्होंने वोट लिए थे, जिनका नाम सुनील परिहार है और वो कांग्रेस में थे लेकिन निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, बागी हुए। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, मानवेंद्र सिंह जसोल ने निशाना साधा है और उन्होंने लिखा है, निष्कासन के बाद 6 वर्ष की अवधि काफ़ी जल्दी बीत गई। ये कटाक्ष उन्होंने सुनील परिहार को जो पार्टी में शामिल किया गया है वापस, और जो शिव विधानसभा से जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था फतेह खान, दोनों को पार्टी में शामिल किया गया है। तो ये इन दोनों के जो पोस्ट उन्होंने लिखा है, लेकिन उनका जो निशाना है वो सुनील परिहार को लेकर है। सुनील परिहार ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था सिवाना से और वो 50,000 वोट लेके गए थे, जबकि मानवेंद्र सिंह को 43,000 वोट मिले थे। और जो भाजपा के प्रत्याशी थे हमीर सिंह भायल, उन्हें 62,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तीसरी बार उन्होंने लगातार चुनाव जीता, हैट्रिक लगाई जीत की। भाजपा का गढ़ माना जाता है सिवाना को, लेकिन इस बार स्थिति ऐसी हुई कि कांग्रेस की तरफ से जो निर्दलीय चुनाव लड़े वो ज़्यादा वोट ले गए, मानवेंद्र सिंह 43,000 वोट पे रह गए। इसलिए उन्होंने निशाना साधा है कि पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित किया था लेकिन उन्हें फिर से वापस ले लिया है पार्टी में, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है कि अगर शायद वो निर्दलीय नहीं लड़ते तो पार्टी वो सीट वहाँ से जीत जाती, मानवेंद्र सिंह वो सीट जीत जाते। लेकिन अब जब उन्हें पार्टी में वापस ले गया है तो मानवेंद्र सिंह जसोल ने निशाना साधा है। अब वो पार्टी पर साधा है, किस पर साधा है, क्योंकि 6 साल का जो निलंबन किया था पार्टी ने, उसको लेकर अब मानवेंद्र सिंह जसोल का ये जो बयान आया है, और अभी चर्चाएं भी हैं कि मानवेंद्र सिंह जसोल बीजेपी में जा सकते हैं। और क्या ये कटाक्ष जो उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर किया है, क्या ये और मजबूती देगा इसको कि मानवेंद्र सिंह जसोल दूसरी पार्टी में जाएंगे? क्योंकि लगातार चर्चा थी वो जाएंगे बीजेपी में, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी पत्नी का देहांत हो गया उसमें, और उसके बाद स्थितियाँ थोड़ी बदली। अभी जो चर्चाएं हैं वो यही चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में कि मानवेंद्र सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, शायद उन्हें लोकसभा में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और अब ये जो कटाक्ष उन्होंने कांग्रेस पार्टी नेतृत्व के लिए ही किया होगा, क्योंकि जो निलंबन था उसके बाद बागियों को वापस शामिल किया गया है, जिसमें ये जो फोटो आप देख रहे हैं फतेह खान की है और सुनील परिहार की है। सुनील परिहार, आपको फिर बता दें, उन्होंने चुनाव लड़ा था सिवाना से निर्दलीय, कांग्रेस पार्टी से बागी होकर 50,000 वो वोट लेकर गए थे। मानवेंद्र सिंह जसोल तीसरे नंबर पर रह गए थे 43,000 वोटों के साथ, और इससे वो सीट नहीं जीत पाए थे। और अगर शायद दोनों एक साथ होते तो ये कांग्रेस के खाते में ये सीट जा सकती थी, जिस तरीके से उन्होंने वोट्स लिए हैं, क्योंकि जो जीते हैं उन्होंने 62,000 वोट लिए हैं, ज़्यादा अंतर नहीं रहा। बाकी की अपडेट्स के लिए चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। हमारी कोशिश रहेगी फिलहाल जो लोकसभा चुनाव है उनसे संबंधित कोई भी नई अपडेट या खबरें आती हैं हम आप तक पहुंचाते रहें। और अगर मानवेंद्र सिंह जसोल पार्टी बदलते हैं या कहीं और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वो भी हम आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। जय हिंद।